आज सौभाग्य की बात है वो व्यास आसन के समीप आ गए हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब नहीं मानते तो कहने लगे सुन रहा विप्र तेधा प्रारब्धम चालोकतम सत्य कर्मा तो नेचा ये नहीं मानते हैं। देखिए सत्य का प्रसाद तब क्या हो जाए। और वहां पर फल दिया महासन्यासी ने नारे को लिए खिलाने को, पर वहां पापन तैयार न थे लालन का काट उठाने। वहां से झोली से निकालकर एक फल दिया और कहा नहीं मानते हो वैसे 7 जन्म तक तुम्हारे ना पुत्र ना पुत्री, लेकिन ले जाओ इस प्रसाद को खिला देना, भगवान की कृपा होगी। अब वो जब लेकर गए तो देखिए हर चीज में श्रद्धा होता है, विश्वास होता है। और अगर विश्वास श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा होतम गोतम तयस्तम कृतम चयतो असुते वराह चयते पाठन तत्पता। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। अब ये आत्मदेव महाराज घर पे जाते हैं और धुंधली को वो फल दे दिए कि इसको खा लेना, भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। और वहीं पर धुंधली की एक बहन रहते थे, उसके कई लड़के थे, कई लड़के। और कहा बहन अरे तुम्हें मैं जितना चाहो उतना पैसे दे दूंगा। कहा क्यों बहन? कहा इस फल को मैं अगर खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, 9 महीना परेशान हो जाऊंगी, और जब पुत्र फल की प्राप्ति हो जाएगी तब भी नाना प्रकार का संकट मलमूत्र में, इसलिए इस फल को क्या करूं? बहन ने कहा इस फल को कहीं फेंक दो या गौ माता को खिला दो। और तुम्हारे लिए मैं बता रही हूं, फल लाए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा ही। फिर बातों बातों में समझाना ये तो सब काम तुम्हारा है। इस प्रकार से दोनों का राय बन गया और कहा कैसे? तो कहा मैं लुका छुपा कर रखूंगी और महाराज जी से बता दूंगी कि हमारे मैं गर्भवती हूं, और धीरे धीरे जब वो समय होगा आपको मैं बुलवा लूंगी, अपना पुत्र मुझे दे देना। इस प्रकार से दोनों का राय एक हो गया। और कुछ दिन के बाद में वही धुंधली अपने बहन को बुलाया 9 महीने के बाद में, और पंडित जी से कहा कि हमारे बहन को बुलवा लो क्योंकि हमारे स्तन से दूध नहीं आ रहा है।
और दूध हमारी बहन पिलाएगी क्योंकि उसका संतान नहीं है। इस प्रकार से दोनों का राय एक हो गया। और वास्तव में जब वो दिन आया तो उसको बुलाया और पंडित जी से कहा कि देखिए पुत्र फल की प्राप्ति हो गई। पंडित जी भी बहुत प्रसन्न है और उस फल को जो गौ माता को खिला दिया था, ये संत का प्रसाद, ब्राह्मण का प्रसाद खाली नहीं जाता है, विश्वास करके लो। आज आनंदित होकर के गौ माता के उदर से एक पुत्र फल की प्राप्ति हुई। काशी जी से विद्वान बुलाए गए और ये धुंधली विद्वान को मानते नहीं, किसी को नहीं मानते हैं। आत्मदेव ने कहा मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा। कहा क्या नाम रखोगे? कहा मेरा आत्मदेव नाम है और पुत्र का नाम क्या रखूंगा? देवदत्त। कहा नहीं नहीं, अरे मेरा पुत्र है, तुम कैसे नाम रखोगे? मैं धुंधली हूं और इनका नाम धुंधकारी। लेकिन पंडितों को बुलाया, भाई विद्वान को अपने मन से आज नाम रख लेते हैं, बहुत बहुत अपने मन से ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। विद्वान आए और वास्तव में विद्वान जो है ज्योतिष देख करके नाम रखते थे। नाम क्या रखा? नाम आत्मदेव महाराज ने क्या किया? ज्योतिषियों को बुलवाया है। बेटे का नाम धुंधकारी, नाम धुंधकारी, और जो गौ माता से पैदा हुआ था गोकर्ण नाम कहलाया। इस प्रकार से गोकर्ण नाम रखा गया और इनका धुंधकारी। और हे भैया, अब देखिए गोकर्ण महाराज जहां जहां जाते हैं उनका पूजा होता है। आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, भोजन बना खा लीजिए, पानी पिलाते हैं, सब लोग यथाउचित आसन देते हैं। गोकर्ण जहां कहीं जाता है, मस्ता है जय जयकार महा, पर धुंधक के धांधलियों से छा जाता हाकार महा। देखिए कोई गलत आदमी है, इच्छा होता है ये द्वारे अपना बैठा, लेकिन कहीं मिलन नहीं है। और बहुत लोग आते हैं, महाराज जी बैठे कितने दिन रहे, ये भाव होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया है कि मिला तो एक दारुण दुख दे,
इस प्रकार से आज धुंधकारी जहां जाता है अपने अपने किवाड़ बंद कर लेते हैं। कहा भैया अरे अब तो निरंग धुंधकारी होंगे, बड़े धुंधकारी, तब भला यह कह दे रहे बोल सच्चिदानंद भगवान के जय हो। आज इस प्रकार से आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं कि आंगने में उधर जब गोकर्ण महाराज हुए धुंधकारी हुआ, आगे क्या होता है किसी को पता नहीं। आंगने में कथैया बाजे सवारे पथैया बाजे गोकर्ण जहां जाता है बड़े सम्मान के साथ और बड़े भाव के साथ लोग सब मानते हैं, भाव दर्शाते हैं। और धुंधकारी जहां जाता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मार देता है, शिवाला तोड़वा देता है, गौ माता का हत्या कर देता है, इतना आतंक मचाता है कि धुंधकारी से सब कोई परेशान हो गया। और एक दिन धुंधकारी घर में जो था सबको ले गया, वैश्याओं को सौंप दिया। और इधर एक दिन माता जी से कहा कि अब कहाँ धन छिपाए हो बताओ। कहा बेटा कल बताऊंगी। वो भी कुएं में गिर गई, मर गई। अब तो आजाद हो गया। कहा पुत्र से धुंधकारे नाम मात्रा पुत्र था, गोकर्णम तम सुतम दृष्टा गोकर्णम नाम चल गए। और इधर गोकर्ण अब ये आत्मदेव महाराज रोने लगे। उनको भी ताड़ना देता है, मारता है, पीटता है। पार्वती जी ने, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि महाराज क्या लंका में हे रावण थे, वो राक्षस थे? कहा नहीं नहीं, अरे लंका में राक्षस तो थे
लेकिन अब घर घर राक्षस, कहा राक्षस किसे कहते हैं? कहा माने माँ तो बेटा नहीं देवा, माने माँ तो पिता नहीं देवा, माने माँ अपने माता पिता को नहीं मानता हो, देवी देवता को नहीं मानता हो, संत ब्राह्मण को नहीं मानता हो, वो क्या कि जिनके ये आचरण भगवान, जिनको ये आचरण भवानी, जिनको ये आचरण भवानी, जिनके यहाँ शरण भवानी, जिनके यहाँ शरण भवानी, जाने भगवान के पांच वैश्याओं को ला करके अपने घर में टिका दिया धुंधकारी ने, और ये कीर्त महाराज आत्मदेव को नहीं पसंद था। वो बहुत घबराते थे, रोते थे, और मार भी महाराज आत्मदेव के ऊपर पड़ता था। धुंधकारी इतना ताड़ना देता था, इतना ताड़ना। एक दिन गोकर्ण महाराज को बुला करके और कहने लगे कि भैया क्या करूं, कोई उपाय बताओ। कहा पिताजी कौन उपाय बताऊं? कहा नहीं बेटा, जितना सरल हो और जितना स्वभाव आपका ठीक है उतना ही ये जो है मुझे मारता है, पीटता है, मुझे जीने नहीं देता है। गोकर्ण महाराज कहने लगे कि महाराज इसके लिए चिंता ना करो, क्योंकि एक तो पिता के विपुल तुम्हारा। पंडित को तापस ज्ञाता को धर्मवंत सूर्य को दाता। अनेकों प्रकार के किसका क्या लक्षण है, किसका क्या लक्षण है, किसका क्या लक्षण है, हम आप सभी जानते हैं।
अब महा रो रहे हैं और कहा किस तरह ये छाती का साल जो ये भार है किस तरह टलेगा। अब वहां गोकर्ण महाराज ने बहुत सुंदर शिक्षा दिया। यदि तुम्हें शांत की इच्छा है तो सीधे बल को गमन करो, मुझको छोड़ो इनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। सबको छोड़ दो, कोई आप जंगल में चले जाओ और कोई तीर्थों में भगवान का भजन करो, इससे सुख और किसी में नहीं है। क्योंकि हाँ कबीरा सब जग ले लो धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। और धनवंता स्वर्ग जानिए जग राम नाम धन हो। सुखी कोई है ही नहीं, जिसके जितना आए है उतना पे। और देखिए हमारा ये बन गया वो बन गया तो फिर आगे को मन कहता है वहां तक बन जाए वहां तक बन जाए। इसलिए कभी किसी का पूरा नहीं होता है। यहाँ तक बता दिया ना चंद्र से सुखम किम चक्रम सखम चक्रवर्ती नहा, सुखमस्त विरक्ति मुनि एकांत जीवना। किसी को सुख नहीं है क्योंकि सुख उसी में है जो भगवान का भजन कि राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बताया गया कि कस माता पिता कस भाजा सतोए सहागर अर्थकालीन संबंधा काकरस परवेजना। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत हैं सब। इसलिए मुस्कुराकर गम के रस को जिस पे पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। का टाइम होएगा भैया तो अब आरती वारती करूँ आवाज आए।
प्रधानो जी हमारे 9:30 बजे थे भाई। अच्छा तो आधा घंटा हाँ, आधा घंटा चल जाएगी। आधे रास्ता घुस के चढ़वे बुला यार हम कहें ना यार वो ले आवा है मिश्रा जी कहाँ गए आचार्य साहब? अरे एक ठो लवांग दो ठो दे जाओ। अरे मैकवा हो तब ना यही मेरे कहे बोलिए सच्चिदानंद भगवान के बहन आया बाबू। इस प्रकार से आज महाराज आत्मदेव बहुत अधीर होकर के और ये जाते हैं जंगल की तरफ और ये इन्होंने भी सोचा क्योंकि बड़ा बढ़िया सुंदर शिक्षा मिला था इनको। कहा पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननम जठरेशनम। वास्तव में ये संसार का नियम है। और ये भगवान को आत्मा से मानते थे और आज भी ये जा रहे हैं कि राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए राधे तेरी चरणों की धूल जो मिल जाए राधे तेरी चरणों की
क्या भक्त का भावना है। सुनते हो तेरे मत रात बरसते हैं। सुनते हैं तेरी मेहनती राती बरसते हैं। सुनते हैं तेरी मेहनती और महाराज आत्मदेव जी जंगल में जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का ये 10वां अंग स्कंद पाठ करते हैं, क्योंकि 10वां अंग स्कंद का पाठ भगवान श्याम सुंदर का चरित्र है और 9वां स्कंद राम जी का चरित्र है, राम जी का कोरा। इस प्रकार से आज वो भी चले गए। अब देखिए समय भी हो रहा है, कथा को हम बढ़ा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। इस प्रकार से कहते हैं कि पितर पंते तेन जननी ताड़ता भीषमा तिष्ठत नहीं हने से लत्याना चलते। जब वो चले गए और ताड़नाएं देने लगा माता को और सभी को ताड़नाएं देने लगा, और जब कोई नहीं था तो ये पैसाओं को ला करके आनंद ले रहा है। कुछ घर में जब नहीं रह गया तो ये चोरी डकैती करने लगा और चोरी डकैती ये करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने अपने मन में विचार किया कि ये जिस दिन पकड़ा जाएगा हम भी पकड़ी जाऊंगी। उन्होंने क्या किया, आपस में सलाह करके और कहा जब ये आ जाए तो इसको इसी चारपाई में बांध दिया जाए, खूब पिला दिया जाए दारू वगैरह या जो कुछ होता है, एक एक मुगरी भैया धै लें। और जब धुंधकारी आया मारने लगी, पांचों वेश्याएं खूब जोर से चिल्लाता है कि कौन क्या अपराध मैंने किया, जितना चाहो उतना धन ले लो, जितना चाहो, लेकिन वो कहाँ छोड़ने वाली। उनको मार करके और उसी में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, फिर चली गई। इसीलिए कहते हैं चली गई तो बताते हैं
कि पुत्रवते योगोते जग सोई। जग सोए रघुपति भगत सासु सोई। और गोस्वामी जी ने यहाँ बड़े क्रोध से लिखा कि पुत्रवती वही है रघुपति भक्त जास सुत हुई। गोस्वामी जी ने लिखा न तरो बांझे भग बाजे प्याने, न तरो बांझे भग बाजे प्याने, रामो बहुत बड़ा भयानक प्रेत बन गया। और गोकर्ण महाराज पहले तीर्थों को चले गए थे, लेकिन जन्म भूमि मम पुरी सुहान, जन्म भूमि का बड़ा मोह होता है। एक दिन उन्होंने सोचा कि जन्म भूमि क्यों ना घूमाऊं, और इनको भी समाचार मिला गोकर्ण महाराज को। ये गया गए, पिंडदान किया, काशी घोड़ा दान किया, सब तीर्थों में गंगा स्नान किया। और जब घर पे आए, इनके थोड़ा नींद आई तो वो दिखाने लगा, कहीं भेड़ा बनता है, कहीं बकरा बनता है, कहीं भैंसा बनता है, कहीं सिंह बनता है। गोकर्ण महाराज कहने लगे कि अरे भाई तुम कौन हो, क्यों नहीं बताते हो, बताओ तो। जोर जोर रोने लगा कि आपका भाई धुंधकारी, आपका भाई धुंधकारी। अरे भैया धुंधकारी, अरे अभी तुम यहीं बैठे हो, तेरे नाम से गंगा गोकर्ण प्रयाग गया, गंगा गोकर्ण प्रयाग गया, शुभ श्राद्ध दान कर आया हो, संसार से तो है गया तीर्थ में महापिंड धर आया हूँ। कहा मैं तो सब जगह घूम आया तेरे नाम से। कहा नहीं भैया सुनो, अहम भ्राता तुझियो असिंधुकारे तो नामता। हे भैया, हमारा जो नामकरण किया था पिता ने धुंधकारी, और देखे कितना तप करो, कितना जप करो, लेकिन ये कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो काटेगा। हमने इतना कुकर्म किया कि लावो तिल भर खावो सिल भर, तो घर में अन्न न जुड़ता है और फूंक से पहाड़ न उड़ता है। भैया तिल भरक कमाई, सिल भरक सब कमाई, इतना बड़ा पाप। तो दाथ तुमने हपिंडो मैं दत्तो विधान गंगा। कहा कितना भी गया श्राद्ध करो, गया श्राद्ध सके नपे, मुक्त में ना भभ्यसते, उपाय सो पुरे कथितम विचारे संपदा।
इस प्रकार से गोकर्ण एक धुंधकारी बहुत रोता है। प्रधान जी विलम्ब होता है आपको। और कहने लगा, अरे बांध लेना पाप पे, बांध लेना, बांध लेना पाप पे, गठरिया है, गठरिया हो है भैया धर्म कमाला। गठरिया हो भैया धर्म कमाला। भजनिया हो भैया धर्म कमाला। इस प्रकार से जीवन में तो पाप कमाया, ये जीवन में तो पाप कमाया, जीवन में पाप कमाया, जन्म कमाया, जैसे धर्म कमाया, हर पायो कृष्ण से भजनिया है, भजनिया है धर्म कमाया।
गोकर्ण कहा। ये सभी विद्वानों से, बड़े बड़े संतों से पूछा, कहा भैया इसके उद्धार के लिए क्या बताऊं। और ये सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। हमने विनय प्रार्थना किया, सूर्य भगवान प्रकट हुए, ऐसा लेख है भागवत में। उन्होंने अपने पूरी बात बताया महाराज गोकर्ण जी ने। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुना दिया जाए, वो जो है प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि किसी को सर्प डस लिया हो, कोई नदी में डूब गया हो, कोई पायजन खा लिया हो, इस प्रकार या सर्प डस, इस प्रकार लोगों का उद्धार नहीं होता है। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दिया जाए तो इनकी उद्धार हो जाता है। कि सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। राम सीताराम जय हो राम सीताराम 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 राम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। और इन्होंने गोकर्ण महाराज से कहते हैं कि भाई सूर्य भगवान ने कहा कि जब आप जानते हो तो आप ही क्यों ना भागवत 7 गांठ का एक बांस डाला गया और साप्ताहिक विधान इन्होंने किया। और तत्पश्चात धुंधकारी के लिए विमान आया। विमान में बैठ करके धुंधकारी साकेत धाम को जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और कथा तो कभी नहीं पूरा होता है, पाठ के माध्यम से हो जाता है। और कथा तो जन जन्मांतर को हो, क्योंकि हमारे महा विद्वान एक श्लोक पर जो 1 साल बोलते हैं, एक चौपाई पर बहुत दिन बोलते हैं। लेकिन हरे हरे अनंत हरे कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत हरि। से साधो भगवान की कथाएं अनंत हैं। और धन्य है हमारे साधु संत विद्वान जो कि अपने अपने मतानुसार आनंद बरसा रहे हैं और सभी को सुख दे रहे हैं।
और आदरणीय सम्मानीय माननीय हमारे प्रधान जी महोदय भगवान के समक्ष कुछ दक्षिणा भगवान के चरणों में प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान को उस खजाना हमेशा हरा भरा रखें और भागवत भगवान बहुत कुछ इनको दें और इनका जो है मनोकामना भगवान पूरा करें। यही भागवत भगवान से हमारा मनसा और कर्मणा मन से वचन से कर्म से हम कह रहे हैं कि भगवान आनंद रखें मंगल रखें। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। और जब तक इस सरजू नगरी में और बहती गंगा की धारा है और अरे तुम फूलो फलो आबादी रहो यह आशीर्वाद भोलेनाथ। तुम फूलो फलो आबादी रहो यह आशीर्वाद भोलेनाथ। फूलो फलो आबाद रहो तुम फूलो फलो आबाद रहो यह आशीर्वाद मैया का है। रामचंद्र भगवान की। देखिए जब कोई अग्रकर्ता हनुमान जी की तरह हो जाता है, ये मैं किसी का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई अग्रकर्ता हनुमान जी की तरह बन जाता है। जैसे कोई साधु संत या विद्वान आता है अग्रकर्ता बन करके 10 लोगों से मांग करके जग करा देता है और 10 लोगों के द्वारा मंदिर बनवा देता है, शिवाला बनवा देता है। उसी प्रकार से आज हमारे सम्मानीय प्रधान जी देखिए ये पंचायत भवन आप सभी देख रहे हैं, ये दूसरे गांव में भी बन सकता था, कहीं चला जाता कहीं चला जाता, लेकिन इन्होंने प्रयास किया। आज हम लोग बड़े खुशी के साथ यहाँ भागवत भगवान की आरती भागवत भगवान की कथा हम लोग बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से गांव में जब कोई कुछ हो जाता है भाई तो अपना गांव ही पहले देखता है। और देखिए गांव में भी क्षेत्र में भी ये बहुत नेक काम करते हैं और इनको हम धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बार सभी लोग जोरदार ताली लगाओ, प्रधान जी के लिए लगाओ जोरदार ताली। ताली में बेईमानी न करो, ताली लगाओ सभी लोग। तू कहे तो लगाओ ताली जोरदार। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और भैया आचार्य जी महोदय जहाँ कहीं हो आरती साज करके लाएं और आरती हम लोग भगवान की करें। अरे भोले तेरे दर पे मैं आया सवाली, भोले तेरे दर पे
तू ही शेरवानी, बोल के वो कब से डरते